इसके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि यदि इसके अकाउंट की जांच की जाए तो इसने पूर्व में कितनों को दान के नाम पर ठगा होगा, इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। एनजीटी के अंदर हम लोग गए तो मैंने देखा वहां पे, मैंने कहा ये व्यक्ति को तो जाना पहचाना लग रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा तो ये निकले आनंद गोपाल दास। तो फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा सन 2000-2001-2 की बात है, शायद 2000 की बात होगी। तो ये बरसाना में एक रमेश बाबा के आश्रम में वहां पे ये रहते थे, और जब देखा कि हम लोग वहां पे आके सेवा भी कर रहे हैं और बाबा के पास आते हैं बैठते हैं, तो अचानक हम पे पीछे पड़ गए कि देखिए मेरे को सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, बाबा का काम है, ये है, इधर उधर करना पड़ता है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो बहुत हाथ जोड़ के बहुत खुशामद करके एक मोटरसाइकिल मेरे को दिला दीजिए। फिर हमने देखा तो फिर जैसे हमको पता लगा हमने इसको मोटरसाइकिल दिलाई है, तो और लोगों ने बताने लग गया, अरे आपने क्यों इसको मोटरसाइकिल दिला दी, ये तो दलाली करता है। तो हमने तो वस्त्र को सम्मान करते हुए कि व्यक्ति का तो हमें पता नहीं है कि उस रूप के अंदर क्या व्यक्ति है ये, तो ये शुरू से धांधलेबाज है। और हमेशा मतलब जिसको कहते हैं ना, दान के अंदर भी इसने डंडी मारने का काम किया है। मान लो कहीं पे इसको कोई दान मिला हो, किसी आश्रम के नाम पे दान ले लिया हो 1 लाख रुपए का, तो जमा कराएगा 10,000, बाकी कहाँ जाते हैं किधर जाते हैं भगवान जाने। जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले एक छोटी सी मोटरसाइकिल, उस समय शायद मुझे जहां तक ध्यान है 5,000 रुपए की मोटरसाइकिल इनको लेके दी थी सेकंड हैंड, तो वो मोटरसाइकिल लेने के लिए इसके पास 5,000 नहीं थे, तो आज महंगी महंगी लाखों की गाड़ियों में कैसे घूम रहा है। ये भूमाफियागिरी नहीं करी है, जैसे भी तो प्रमाण और तथ्य तो बता रहे हैं मुकेश जी। ऐसा हमने सुना है कि ओडिशा में कई एकड़ जमीन के घोटाले में इसका बड़ा हाथ है। हरिद्वार में भी घोटालों के सुराग मिल रहे हैं कि इसने अभी हरिद्वार में चंडी देवी के मंदिर के आसपास कोई गुरुकुल खोला है, अभी वहां बच्चों को ठगेगा, और जब ठगाई पूरी हो जाएगी, जमीन भी खरीदी होगी या न खरीदी होगी, 100% तो थोड़ी बहुत खरीद होगी, बाकी तो कब्जा किया होगा। इसकी ये जांच होनी चाहिए। ऐसे ये जब हम गौशाला में काम करते थे तो ये व्यक्ति हमसे कह के जाता था कि मैं उड़ीसा जा रहा हूँ और हवाई जहाज से उड़ के जा रहा हूँ। वहाँ भी हमारी जानकारी में आया कि इस व्यक्ति ने 1600-1700 बीघा जमीन का किसानों के साथ घोटाला किया। जैसे शौक के लिए लोग गाड़ी बदलते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिकता में जीरो अमृतानंद बार बार गुरु बदलता रहता है। इसके पीछे आनंद गोपाल उर्फ अमृतानंद, इनके गुरु थे बीबी नारायण, जो ऑन रिकॉर्ड है। जब बैनामा कराता है तो लिखता है आनंद गोपाल दास गुरु बीबी नारायण देवी मंदिर। जब इसकी शिकायतें हुई तो इसने पूजनीय गुरु महाराज शरणानंद जी की शरण ली, क्योंकि बीबी नारायण जी ऐसे सीधे संत हैं। उन्होंने इसको भगा दिया, बोले ये ठीक नहीं है, तुम गलत काम कर रहे हो। अब ये महाराज जी को नहीं पता, गुरु शरणानंद जी को, ये कुंभ उज्जैन में चला गया 2014 में, जाके बोला महाराज जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। अब कोई भी संत हो साधु का तो बना ही लेते हैं, उनको भी नहीं पता, इसको चेला बना लिया, इसका नाम रख दिया अमृतानंद। अब बता, 1 गुरु हुए, 2 गुरु हुए, पहले रहे रमेश बाबा के यहाँ, कहता मेरे रमेश बाबा गुरु हुए। इस आदतन अपराधी ने संतों को गायब करके उनके आश्रम भी हड़पे हैं, ऐसा भी सूत्रों से पता चला है। गोवर्धन में एक जुगल किशोर महाराज जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पौधा लगाए, पूरे गोवर्धन में पौधा लगाए, और उन पौधों को जा करके महाराज जी के पास बोले महाराज जी मैं पानी दूं, और पानी देने के बाद इसने उस आश्रम पे कब्जा कर लिया। आज जुगल किशोर महाराज जी का ये पता नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो जब मैंने कहा कि जुगल किशोर महाराज जी को मुझे लगता है इसने मार दिया, जब इस पे ये आरोप लगा तो इसने कहीं से एक वीडियो जारी किया, और महाराज जी वीडियो में कह रहे नहीं मैं भजन कर रहा हूँ स्वतंत्र। मुझे उस वीडियो पे डाउट है, हो सकता है वो पहला हो। ये महाराज जी को सामने तो लाए, ये मेरा प्रश्न है। वीडियो कोई साबित नहीं करता कि वो जिंदे हैं या मर गए, तो ये पहला वीडियो भी तो हो सकता है। कोई कोर्ट, कोई सरकार, कोई संत, कोई भक्त सिर्फ एक बार जुगल किशोर महाराज जी को गोवर्धन में भक्तों को दर्शन नहीं दिलवा सकता ही। कहता महाराज एकांतवास है, भाई ऐसा कैसा एकांतवास है। आश्रम के वक्ताओं के अखंड ब्रह्मचर्य पर सवाल उठाने वाला एफआईआर में अपने को बाल ब्रह्मचारी बताता है, पर ग्राउंड रियलिटी में क्या ये व्यभिचारी है? उसमें इसने कहा है कि महोदय मैं तो आनंद गोपाल दास बालकार से ब्रह्मचारी व्यतीत कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जांच कराए, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है।
जांच तो कराए, सामने तो आए, जांच के लिए तैयार हो जाए। और कोई शब्द गलत निकला है, अगर मुझसे कोई अपराध होता है, वो सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। इसको दिक्कत कहाँ रही है? ये भगवा इसको बदनाम कर रहा है। अमृतानंद के चक्कर में आकर कहीं आप गुरुद्रोह का पाप तो नहीं कर रहे? ये वीडियो अमृतानंद को सावधान होने का और आपको जागरूक होने का दुर्लभ अवसर दे रहा है। धन्यवाद। कृपया कमेंट करके अपने व्यूज हमको अवश्य बताएं।